क्या आपने कभी सोचा है कि भक्ति और एडवेंचर एक साथ कैसे हो सकता है? तो चलिए आज ले चलते हैं आपको मैहर माता के दरबार में, जहां 1063 सीढ़ियों को चढ़ना है। रोप वे का रोमांच है और माता के दर्शन का अनुपम सुकून है। ये यात्रा है श्रद्धा की, जुनून की और थोड़ी हिम्मत की। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम बताएंगे कैसे पहुँचे मैहर, क्या है यहाँ खास और क्यों ये जगह है हर ट्रैवलर के बकेट लिस्ट में। पर याद रखिए, ये सफ़र सिर्फ मंदिर तक का नहीं, बल्कि आपकी आस्था और एडवेंचर को जोड़ने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनोखी यात्रा को। मैहर पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका बाय ट्रेन है, क्योंकि मैहर का रेलवे स्टेशन सभी बड़े स्टेशनों से वेल कनेक्ट है और नवरात्रि पर सभी सुपरफास्ट ट्रेन के स्टॉपेज यहां होते हैं। मैहर स्टेशन जबलपुर से 162 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसको यहां पहुंचने के लिए आपको 3 घंटे तक का समय लगता है। सतना से करीब 2 घंटे का समय यहां पहुँचने में लग जाता है। स्टेशन के बाहर से आपको मंदिर तक जाने के लिए टैक्सी ऑटो मिल जाएंगी, जिसका कॉस्ट आपको 50 रुपये तक देना होता है। ऑटो वाले आपको फ्रेश और नहाने के लिए भी रूम्स अवेलेबल करवा देते हैं, जिसके लिए वो आपसे कोई कॉस्ट नहीं लेते हैं। आपको बस वहाँ से पूजा का सामान खरीदना होता है। अगर आप बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपके लिए एक सही तरीका है ये सार्वजनिक शौचालय, या उससे तो बेहतर ही है। आप यहाँ होटल या धर्मशाला भी बुक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कॉस्ट 500 से 1000 रुपये तक होता है। मैहर बाय रोड जबलपुर और सतना से भी नेशनल हाईवे से कनेक्टेड है। आप यहाँ ईजिली आ सकते हैं। बाय एयर के लिए आपको नियरेस्ट एयरपोर्ट आपको जबलपुर और खजुराहो ही पड़ेगा। ये माता की चुनरी और उनके श्रृंगार का सामान है, जिसमें 5 आइटम होते हैं। और ये माता के चरणों में चढ़ाने वाला माहौर है, जो उनके चरणों में चढ़ाया जाता है। ये आइटम मेन मूर्ति के सामने चढ़ाया जाता है, जो कि आपको पंडित जी द्वारा रिटर्न में नहीं मिलता है। जहाँ मंदिर के पीछे पहले अगरबत्ती धूप चढ़ाई जाती थी, वह अब बंद हो चुकी है। वहाँ पर ये 10 आंग वाला झंडा चढ़ाया जाता है। ये टीका 9 देवियों का है, जिसे अपने हाथ से ही लगाना होता है। यह पूजा अपने हाथ से करनी होती है। यह सामान पंडित जी को दिया जाएगा, वह हाथ में कलेवा बांध देंगे। नारियल मशीन में नारियल फोड़ सकते हैं। कुछ लोग मन्नत के लिए चुनरी के साथ नारियल भी बांध देते हैं, नहीं तो मन्नत के लिए सिर्फ चुनरी भी बांधी जाती है। यह है वो सामान जो आपको वहाँ पे चढ़ाने के लिए लेना चाहिए, जिसका कॉस्ट 200 रुपये से लेकर 500, 600 और 1000 रुपये तक होता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको 1063 सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। इसका सेकंड ऑप्शन है रोप वे, जिसका कॉस्ट 150 रुपये पर पर्सन के हिसाब से होता है दोनों साइड का। नवरात्रि की भीड़ से बचने के लिए आप यहां ऑनलाइन टिकट भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको बुक माई राइड साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर आपको टिकट बुक करना होता है, जो आप इजीली टिकट बुक करके ये फैसिलिटी का आनंद उठा सकते हैं। मंदिर सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक खुला रहता है। इस समय पर आप माता के दर्शन कर सकते हैं। अगर आप रोपवे से जाना चाहते हैं तो रोपवे का सुबह 7 बजे से रात्रि 7 बजे तक ही खुले रहते हैं। तो समय का विशेष ध्यान रखकर ही आप मंदिर मर जाएं। कुछ टिप्स और सावधानियां। पहली टिप्स आपके लिए यही होगी कि सुबह जल्दी दर्शन करें, जिससे कि आपको भीड़ कम मिलेगी। नवरात्रि के टाइम पे खूब भीड़ पड़ती है, तो उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है। दूसरी टिप है रोप वे का टिकट ऑनलाइन बुक कर लें, जिससे आपको लाइन पर नहीं लगना पड़ेगा। तीसरी टिप्स है कि माँ की रसोई पे घर जैसा खाना खा सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नवरात्रि की भीड़ की से बचने के लिए आप अपनी ट्रेन और रूम की टिकट बुकिंग पहले ही करवा लें। ऐसा कहा जाता है मैहर मंदिर में मां शारदा के अनन्य भक्त आला प्रतिदिन मां के दरबार में सबसे पहले दर्शन करने आते हैं, जिस कारण रात्रि के बाद किसी को भी मां के दरबार अर्थात त्रिकुट पर्वत पर रुकने की अनुमति नहीं होती है। ऐसा कहते हैं कि मंदिर पर प्रतिदिन माता का श्रृंगार व फूल चढ़े हुए मिलते हैं, जो माता के परम भक्त आला के द्वारा चढ़ाए जाते हैं।
माता के दरबार के पास भी कई श्रद्धालुओं ने चुनरी बांधी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि जब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं तो वो इन बांधी हुई चुनरी को खोलकर ले जाते हैं। ये है काल भैरव का मंदिर। कहते हैं माता के दर्शन के बाद इनके दर्शन करना ज़रूरी होता है। जब भी आप मैहर जाएं तो आप यहाँ दर्शन करना ना भूलें, क्योंकि इनके दर्शन के बाद ही माता के दर्शन का फल प्राप्त होता है। अगर आप लिमिटेड बजट में हैं तो आप यहाँ होने वाले भंडारे का भी आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा आप माँ की रसोई पर फ्री भोजन भी कर सकते हैं। इनका स्लोगन है, घर के बाहर घर जैसा भोजन, आवास स्नेह आदर। यह रूम की फैसिलिटी भी देते हैं। अगर आप मैहर जा रहे हैं तो इनके पास जाना ना भूलें। ये है कुछ प्रसिद्ध माता के मंदिर जो इस मंदिर में प्रसिद्ध हैं। आप जब भी मैहर जाएं, इन मंदिरों के दर्शन करके माता का आशीर्वाद लेना ना भूलें। यह देवियां यहाँ के आसपास के लोगों की कुल देवियां भी हैं जो माता के साथ इस मंदिर में स्थापित हैं, जिनकी विभिन्न लोगों द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। इस पेड़ पर सभी लोग मन्नतों को मांगते हुए माँ शारदा के दरबार में चुनरी बांधते हैं। यहाँ ये भी मान्यता है कि नारियल चुनरी बांधने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह पेड़ मंदिर के सामने है, उस पर चुनरी बांधते हुए आपको देखी जाएंगी। मैहर में बनी इस हवनशाला में दूर दूर से लोग हवन करवाने आते हैं। कहते हैं यहाँ आहुति देने से उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि एक व्यक्ति की मनोकामना पूरी हुई थी, तो वो यहाँ अपने सिर को चढ़ाने की कोशिश करते पकड़ा गया था, जिसे भक्तों और सुरक्षा कर्मियों द्वारा अस्पताल पहुँचाया गया था। इस तरह की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। इस हवनशाला में चंडी महायज्ञ से लेकर अन्य प्रकार के यज्ञ भी किए जाते हैं। इस तालाब के जल को प्रतिदिन आला माता को चढ़ाने के लिए लेके आते हैं। ऐसी मान्यता है कि इसी जल से वह रोज सबसे पहले माता की पूजा अर्चना करते हैं। इसी तालाब के पास बना है ये मंदिर। कहते हैं कि यहाँ से सीधा एक रास्ता है जो सीधे मैहर के मंदिर तक पहुँचता है। आप मैहर आए तो यहाँ दर्शन करना ना भूलें। दोस्तों, ये थी मैहर माता के दरबार की यादगार यात्रा, जहां आस्था, स्वाद और प्रकृति का रोमांच एक साथ मिलता है। माँ के प्रसाद के मीठे लड्डू से लेकर स्थानीय चटपटे स्वाद तक, ये सफ़र हर पल याद रखने लायक है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी बटन दबाइए, क्योंकि ऐसे ही धार्मिक और एडवेंचर से भरपूर वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, मैहर की यात्रा का प्लान बनाएं तो हमारी बताई गई टिप्स का ज़रूर याद रखें। अगर आप भी मैहर माता के दर्शन कर चुके हैं तो कमेंट में बताइए आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। जय माँ शारदा। फिर मिलेंगे नए एडवेंचर के साथ।